नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग जो करेंगे वो है अनुवाद। और अनुवाद की श्रृंखला जो हम लोग कर रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अनुवाद। तो आज हम लोग जो करेंगे वो प्रथम पुरुष के अनुवाद में आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अभ्यास को हम लोग करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी मस्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अनुवाद। वह लिखता है। पहला देखिए, वह क्या है, वह लिखता है। तो वह को हम क्या बोलते हैं, सह। और लिखने को क्या बोलेंगे, लिखति। जिस कर्ता जिस वचन में होगा, क्रिया भी हमारी उसी वचन में होती है। ठीक है, तो सह के लिख धातु का क्या आ जाएगा, लिखति। लिखता, लिखंती, तो लिखति। अब तक तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि लिखति एक वचन के साथ, लिखता द्विवचन के साथ और लिखंती बहुवचन के साथ लगता है। वह गांव को जाता है। तो देखिए, वह गांव को जाता है। तो जब भी हम कोई अनुवाद करते हैं तो उसमें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कर्ता, कारक और क्रिया। कर्ता, कारक और क्रिया, इनके बारे में हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कर्ता किस वचन में है, कारक क्या लगा हुआ है, और क्रिया में कौन सा लकार है। ठीक है, तब हम जाकर के इतना हमें ज्ञान रहेगा, तब हम जाके एक सिंपल अनुवाद हम बना सकते हैं। तो देखिए क्या है, वह। अब वह हम किसे बोलते हैं, सह को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, सह को। वह संस्कृत में कहते हैं सह। और क्योंकि सह इसलिए बोलते हैं क्योंकि जाता पुल्लिंग लिंग में है, पुल्लिंग में, इस वजह से सह बोलते हैं। यदि स्त्रीलिंग होता तो हम बोलते सा। ठीक, तो सह गांव को जाता है। अब गांव में कौन सा कारक हो गया, को। कर्ता ने कर्म को, तो गांव में कर्म कारक हो गया। तो क्या लगा जाएंगे, ग्रामम। ग्रामम जाता है, जाता को क्या बोलेंगे, गच्छति। ठीक है, वह गांव को जाता है। वह आता है। अब आने का धातु क्या होता है, आगम। मूल धातु है आगम। अब इसका रूप चलता है, धातु रूप चलता है आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति। ठीक है, मतलब आता है, एक लोग आते हैं, दो लोग आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। तो वह आता है, एक ही लोग आ रहे हैं, तो सह आगच्छति क्या हो जाएगा, सह आगच्छति। ठीक, बालक पढ़ता है। बालक किस वचन में है, एक ही वचन में है, तो क्या हो जाएगा, बालकः। बालकः पढ़ता है, तो पठति। अब एक वचन है, इस वजह से हम लगाए पठति। राम लिखता है, तो क्या हो जाएगा, रामः। रामः, राम एक ही है, तो रामः। अब लिख धातु का एक वचन क्या हो जाएगा, लिख धातु प्रथम पुरुष एक वचन, लिखति। ठीक, मनुष्य हंसता है, तो मनुष्य हंसता है तो क्या हो जाएगा, नरः हसति। ठीक है, राजा यहाँ आता है, तो राजा यहाँ आता है। राजा को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, नृप। इसका जब हम रूप चलाएंगे तो हो जाएगा नृपः, नृपौ, नृपाः। नृपः मतलब एक ठो राजा है। यहाँ हो गया अत्र। अब क्या करता है, आता है, तो आगच्छति। ठीक है, आगच्छति। राम विद्यालय जाता है। अब बच्चों एक हमेशा चीज़ ध्यान में रखिए, जिसकी विद्यालय के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, जैसे का, के, की, क्या कोई चिन्ह ऐसा लगा है, कोई कारक नहीं लगा है। तो जब आप इतना याद रखिए कि कोई भी एक ही शब्द हो, छोटा सा वाक्य हो, एक ही शब्द हो, तो और आगे कोई चिन्ह न लगा हो, तो समझ जाइए कि उसमें कर्म कारक है। जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना, जिसमें कर्म कारक छिपा हुआ है। राम विद्यालय को जाता है, कहाँ जाता है, राम विद्यालय को जाता है। तो रामः, विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्यालयम। विद्यालयम। अब जाता है हो जाएगा गच्छति। ठीक, आप वहाँ जाते हैं, आप वहाँ जाते हैं, तो आपका होता है भवान, भवन्तौ, भवन्तः। भवान, भवन्तौ, भवन्तः चलता है ना रूप। आप
और आप में हमेशा प्रथमांत प्रथम पुरुष का धातु ही लगती है। तो आप क्या हो जाएगा, आप एक ही वचन में है तो भवान, वहाँ को बोलेंगे तत्र, जाते हैं गच्छन्ति। अब इसको हमेशा ध्यान रखिए, जाते हैं हो गया तो ये बहुवचन नहीं है, ये एक ही वचन है। आप वहाँ जा, सभ्यता से हम लोग बोलते हैं ना आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे, लेकिन वो होता है एक वचन में ही। तो भवान तत्र गच्छति, ठीक है। वह मनुष्य कहाँ जाता है, वह मनुष्य कहाँ जाता है, तो वह हम बोलेंगे सह नरः कुत्र गच्छति, ठीक है। सह नरः कुत्र गच्छति। अब आगे आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये तो हो गया एक वचन में। अब देखते हैं द्विवचन में क्या है। द्विवचन में क्या है, वे दोनों हंसते हैं, वे दोनों हंसते हैं। तो वे दोनों को क्या हम बोलेंगे, कहते हैं सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, और ते वे सब। तो सह तौ ते, तो वे दोनों क्या हो जाएगा, तौ। और तौ के साथ हंसते का क्या लगाएंगे, हसति हसतः, तौ हसतः, ठीक है। वे दोनों हंसते हैं। वे दोनों कहाँ जाते हैं, तो यदि वे दोनों कहाँ जाते हैं तो क्या करेंगे, तौ, कहाँ को हम बोलेंगे कुत्र, जाते हैं गच्छतः, गच्छतः, ठीक है। दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, दो आदमी है, कौन से कितने आदमी हैं, दो आदमी। आदमी का रूप को बोलते हैं संस्कृत में नर। तो नर नरः नरौ नरः, नरौ बोलेंगे दो आदमी को, नरौ। यहाँ यहाँ मतलब अत्र, आ रहे हैं आगच्छतः, आगच्छतः, ठीक है। दो राजा वहाँ जा रहे हैं, दो राजा हैं तो नृपः नृपौ, तत्र वहाँ को बोलेंगे तत्र। और क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं तो गच्छतः, ठीक है। नृपौ तत्र गच्छतः। वे दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं। तो वे दोनों को हम क्या बोलेंगे, वे दोनों को हम बोलते हैं तौ। जहाँ जाते हैं, जहाँ को बोलेंगे, वे दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं, यत्र, यत्र, ठीक है। तौ यत्र, जाते हैं। अब जाते हैं वो बोलते हैं गच्छतः। तौ द्विवचन में है तो गच्छतः भी द्विवचन में हो गया, गच्छतः। तौ गच्छतः, वहाँ हंसते हैं, तत्र हसतः, ठीक है। तत्र हसतः, ठीक है। तौ यत्र गच्छतः तत्र हसतः। आप दोनों आते हैं, आप दोनों हैं तो आप दोनों को क्या बोलेंगे, भवान भवन्तौ, क्या बोलेंगे, भवन्तौ। आप दोनों आते हैं तो आगच्छतः, आगच्छतः, ठीक है। अब हम देखते हैं बहुवचन में। बहुवचन में होगा तो सब कुछ बहुवचन में ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, वे सब यहाँ आते हैं तो वे सब को क्या हम बोलेंगे, ते। यहाँ अत्र, आते हैं आगच्छन्ति, आगच्छन्ति, आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति। सब बालक विद्यालय जा रहे हैं, सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। तो सब बालक का मतलब आप बहुवचन से लीजिए कि बहुत सारे बालक हैं, ठीक है। तो बालकाः, विद्यालय। अब देखिए विद्यालय का कोई चिन्ह नहीं है तो आप इसमें कर्म कारक लगाइए, विद्यालयम। अब क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं मतलब गच्छन्ति,
ठीक है, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। वे मनुष्य वह कहाँ जा रहे हैं, वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं, तो वे को क्या बोलेंगे, ते। और मनुष्य हो गए बहुवचन में तो हो गया ते नराः, नरः नरौ, नराः ते नराः। क्या कह रहा है, वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं, कुत्र जा रहे हैं, गच्छन्ति। ठीक है, फिर आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। आप सब पढ़ रहे हैं, आप सब पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या चलता है, रूप भवान, भवन्तौ, भवन्तः। भवन्तः मतलब आप सब, भवन्तः आप सब पढ़ रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं क्या हो जाएगा, पठति, पठतः, पठन्ति। भवन्तः पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। वे सब का क्या हो जाएगा, वे सब की संस्कृत होती है ते। और पढ़ते हैं पठन्ति, कितना इजी है, ते पठन्ति। वे सब लिखते हैं तो ते लिखन्ति। ठीक है, ते लिखन्ति। ठीक है बच्चों, तो ये अभ्यास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इस पे और भी इसी तरह से और भी वाक्य बनाइए। ये प्रथम पुरुष का था, जैसे सह पे आधारित था। अब हम लोग मध्यम पुरुष के भी और सब बहुत सारे अनुवाद करेंगे, फिर उत्तम पुरुष के करेंगे, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्यय वगैरह लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए मेरे हमारे साथ। अनुवाद आपकी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो और अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। नमस्कार।